तो चलिए बनाते हैं प्याज के पराठे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो मैं यहाँ पर इसे गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप और ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1/4 कप मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और 2 छोटे चम्मच डालेंगे तेल। तो तेल बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो, या फिर जो आपके पास गूंथा हुआ आटा हो उससे भी आप ये पराठे बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आटा लगा ही रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिससे बाहर से भी एकदम खस्ता बनेंगे। अब हम यहाँ पर पानी डाल के इसका नॉर्मल सा डो लगा के तैयार करेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, जिस तरह से चपाती के लिए डो लगाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए डो मैंने बढ़िया से लगा के तैयार कर लिया है। एक बार इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लेते हैं, क्योंकि इस पराठे के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट डो की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि और भी बढ़िया से ये सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ पर प्याज के पराठे बना रहे हैं, तो हमें ज़रूरत होगी प्याज की। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के ये 4 प्याज लिए हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कितने पराठे बनाना चाहते हो उतने आप यहाँ पर प्याज ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 लोगों के हिसाब से पराठे बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्याज को पतला पतला हम कट कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मैं प्याज किस तरह से कट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटे प्याज बिल्कुल भी नहीं काटे, अगर आप मोटे प्याज काटेंगे ना तो हो सकता है आपका पराठा फट सकता है। इसलिए इस तरह से पतला और लंबाई में काटे, तो इससे खाने में भी टेस्टी लगेगा और पराठा हमारा दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने प्याज को कट कर लिया है। चलिए प्याज तो हमारे यहाँ पर कट कर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे डाल देते हैं किसी बड़े बर्तन में। अब ये जितने भी प्याज है इन्हें हम खोल लेंगे, यानी हमें इनके लच्छे बना के तैयार करना है। तो बस इस तरह से आप कुछ देर इन्हें मस लेंगे तो प्याज यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब पराठे यहाँ पर बनने वाले हैं, आप इसे एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए, सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए गैस चालू कर गैस पे एक पैन रख देते हैं और इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम यहाँ पर गर्म होने देते हैं। इसके बाद डाल देते हैं आधी चम्मच राई और आधे ही चम्मच हम यहाँ पर जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पर डाल देते हैं हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसी के साथ 2 हरी मिर्च ली है, जिसे बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं क्रश की हुई अदरक। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने क्रश कर लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं सौंफ और थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे साबुत धनिया। दोनों मैंने 1-1 चम्मच लिया है और इन्हें क्रश कर कर ही हमें लेना है। तो सौंफ और साबुत धनिया आप ज़रूर से डालें, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा चला लिया है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं प्याज। अब प्याज को भी हम एक बार बढ़िया से सभी मसालों में मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ नमक। नमक आप यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए और इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन दोनों को भी एक बार बढ़िया से मिक्स कर देंगे और अभी हमें यहाँ पर प्याज को पकाना होगा। तो प्याज को पकाने के लिए हम इसे कवर कर देंगे, ताकि प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमें यहाँ पर जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हम इसे पकाएंगे। तो इसे कवर कर कर गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे प्याज यहाँ पर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बाकी बचे हुए मसाले। जैसे 1-1.5 चम्मच में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, तो इसमें नमक मिर्च जो है आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। 1 चम्मच में डाल देती हूँ धनिया पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से इसमें मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से चला लेंगे, ताकि जो मिर्च और धनिया पाउडर हमने बाद में डाला है ना, ये भी बढ़िया से फ्राई हो जाए। लेकिन हल्के हाथों से चलाएं, प्याज टूट ना पाए, क्योंकि प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन। तो बेसन डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो पराठे हैं हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैं तो यहाँ पर 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, लेकिन आप प्याज के हिसाब से बेसन डालिए कि आपके प्याज कितने हैं उतना ही आपको यहाँ पर बेसन लगेगा। अब बेसन को हमें यहाँ पर बढ़िया से भूनना होगा, बेसन को हमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो बस मीडियम फ्लेम पे कुछ देर हम इसे इसी तरह से चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना, बेसन भी बढ़िया से भून चुका है। जब इस तरह से थोड़ा बिखरा बिखरा हो जाए तब समझिए बेसन की जो सिकाई है बहुत ही बढ़िया से हो चुकी है। तो अब मैं इन पराठों को थोड़ा सा खट्टा मीठा बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधी चम्मच अमचूर पाउडर और आधी ही चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं चीनी। तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालें, क्योंकि प्याज में भी मिठास होती है। बस अब इन दोनों चीज़ों को एक बार बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे।
तो इसका खट्टा मीठा टेस्ट जो है पराठों में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरा प्याज। अगर आपके पास हो तो आप डालें और अगर नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो अपने बगीचे में हरा प्याज मैंने लगा रखा था, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हरे प्याज को हमें यहाँ पर पकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो क्रंची टेस्ट है वो पराठे में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पत्ती। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। बस इस फिलिंग को अब हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद ही हम पराठों में इसे भरेंगे। अगर आप गर्म भरेंगे तो हो सकता है पराठे फट जाए, इसलिए फिलिंग का ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, थोड़ी देर हो चुकी है और ये जो आटा है ना, ये भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो बस एक बार इस तरह से थोड़ा सा और इसे मसल लेते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ये देखिए, आटा तो हमारा बिल्कुल बढ़िया से सेट हो चुका है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस जिस तरह से रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से मैं यहाँ पर इसकी लोई बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। इस लोई के ऊपर हम रख देते हैं थोड़ी सी सफ़ेद तिल। अगर आपके पास ब्राउन हो तो वो भी ले सकते हैं, ब्लैक तिल का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर हम यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, इसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो बस रोटी जैसा ही हमें इसे बनाना है, यानी रोटी जितना ही हमें इसे बड़ा करना है और उतना ही पतला हमें इसे रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह के पराठे की रेसिपी शेयर की है और आप सभी ने उन पराठों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, यानी जो आगे वाला हिस्सा है उसे पीछे कर देंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर फिलिंग भरना होगी। तो मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भरकर मसाला। तो मसाला थोड़ा ज़्यादा ही रखें, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे थोड़ा सा हम शेप दे देते हैं, यानी जिस शेप में हम इसे बना रहे हैं ना, वही शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप इसे गोल बनाना चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, चौरस बना सकते हो। अब दोनों तरफ से इस तरह से उठाते हुए हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा दबा देते हैं और इसके ऊपर डालेंगे फिर से सूखा आटा। और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो हमें इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, इसी शेप में हमें इसे बेलना है। ये तो चलिए, एक पराठा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और तवा भी बढ़िया से गर्म हो चुका है। जब ये तवा गर्म हो, इसके बाद हम ये पराठा डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक तरफ से जब ये जैसे ही सेकता है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से हमें इसे बढ़िया से सेकना है। अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ तेल। आप चाहे तो यहाँ पर घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, लेकिन जो नमकीन पराठे होते हैं ना, वो तेल से ही अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। बस दूसरी तरफ से भी पलटा कर हम यहाँ पर इसी तरह से तेल लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये पराठा फूला है। तो थोड़ा सा इसे चम्मच से दबाते हुए सेकिए, क्योंकि जब पराठा फूल जाता है तो साइड से इसमें कलर नहीं आ पाता है, बाकी कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया फूला है और बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर पराठा ये बना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया से इसकी सिकाई हो चुकी है। तो चलिए, इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी